नाज़रीन, कुछ कौमें और कबीले एक लंबी तारीख और अपनी मुनफरिद पहचान रखती हैं। इन कौमों या बरादरियों के लोग एक मखसूस बूदोबाश इख्तियार किए होते हैं। नाज़रीन, आप देख रहे हैं हमारी सीरीज़ मेरा कबीला, और आज हम बर्रे सगीर की एक मिलनसार और वफाशार बरादरी और कौम यानी बट कौम के बारे में तफसीलात आपके सामने पेश करेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मज़ीद मालूमाती वीडियोस हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाइए। नाज़रीन, बट कौम एक मोहब्बत बांटने वाली मुहिब्बे वतन कौम है। खूबसूरती और खुश खुराकी बट कौम की सबसे बड़ी पहचान बन चुकी है। बट कौम का ताल्लुक बुनियादी तौर पर कश्मीर से, और इस कौम को कश्मीरी कौम या कश्मीरी बट भी कहा जाता है। इस कौम को पाकिस्तान में बट जबकि भारत में भट कहा जाता है। बट कौम की इब्तदाई तारीख के हवाले से दो मारूफ रिवायात पाई जाती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक बट कौम का नस्ब हिंदुस्तान के ब्राह्मणों से मिलता है। इस रिवायत के मुताबिक हिंदुओं की 4 किताबों यानी चारों वेदों का इल्म जानने वाले को भट कहा जाता है, जो कि पंडित होता है। इसी भट से बट कौम वजूद में आई। मजीद ये कि हिंदू मजहबी कारकुनान को बटारक कहा जाता है। इसी बटारक से भट और फिर बट निकला है। जबकि दूसरी रिवायत के मुताबिक बट कौम का ताल्लुक हजरत याकूब अलैहिस्सलाम के बेटों ज़ेबुलून या यहूदा की औलाद से है। बट कौम की अक्सरियत भी अपना ताल्लुक ज़ेबुलून की औलाद से ही बयान करती है। सन 590 कबल मसीह से सन 570 कबल मसीह के दौरान बख्त नसर एक कड़ी आफत बनकर यरूशलेम पर टूट पड़ा। उसने यरूशलेम को तहबाला कर दिया और हजारों यहूदियों का कत्लेआम किया। बख्त नसर के जुल्म सितम और कत्लेआम से बचने के लिए यहूदी कबाइल यरूशलेम से हिजरत कर गए। मलक गुलाम अकबर अपनी किताब में तहरीर करते हैं कि बट कौम यहूदियों का वो 8वां कबीला है जो हिजरत के बाद गुम हो गया, और तारीख दान उसे काफ़ी अरसा तलाश करते रहे। यह कबीला अफगानिस्तान के पहाड़ी इलाकों और बाद में कश्मीर में आकर आबाद हुआ। कश्मीरी कौम का कदीम रहन सहन और बूदोबाश फ़लस्तीनियों और अफ़गानियों से मिलता जुलता है, इसलिए ये रिवायत हकीकत के करीब दिखाई देती है। कश्मीर से पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में बट कौम की हिजरत के हवाले से तारीख में 3 रिवायात पाई जाती हैं। पहली रिवायत के मुताबिक बालाकोट के मुकाम पर इस्माइल शहीद के साथियों और सिखों की लड़ाई में बट कौम ने इस्माइल शहीद का साथ दिया, मगर इनको शिकस्त हुई। उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने कश्मीरियों का कत्लेआम शुरू कर दिया। इस कत्लेआम से बचने के लिए कश्मीरी हिजरत करके पाकिस्तान के मैदानी इलाकों में आ बसे। दूसरी रिवायत के मुताबिक सन 1850 से 1860 के अरसे में कश्मीर में शदीद कहत पड़ा, तो रिज़्क़ की तलाश में कश्मीरी हिजरत करके मैदानी इलाकों में आकर आबाद हुए। जबकि तीसरी रिवायत के मुताबिक सन 1218 से सन 1242 ईस्वी के ज़माने में जब राजा राजदेव हुक्मरान था, लोन और दीगर कबाइल का जोर कम हुआ, तो बट कौम ने राजा के खिलाफ शोरश शुरू कर दी, जिस पर राजा ने बटों के कत्लेआम का हुक्म दिया, जिस पर वो कश्मीर से हिजरत करके पाकिस्तान के इलाकों रावलपिंडी, मरी, जेहलम, गुजरात, लाहौर और गुजरांवाला में आकर आबाद हुए। उनकी सबसे बड़ी तादाद गुजरांवाला में आबाद हुई। राजा राजदेव के कत्लेआम के दौरान बट कौम ने अपना हुलिया और अपनी कौम तक तब्दील कर ली। तारीख गुलदस्ता कश्मीर के मुताबिक एक मिसल आज भी जुबान ज़द आम है कि न बटवाम, यानी मैं बट नहीं हूँ। नाजरीन, बुनियादी तौर पर श्रीनगर से ताल्लुक़ रखने वाले कश्मीरियों को बट कहा जाता है, इसीलिए बाज़ औक़ात कश्मीरी कौम और बट कौम को जुदा करना मुमकिन नहीं रहता। कश्मीरी कौम के उन्वान और टाइटल के तहत उनकी मशहूर शाखें, जिनमें बट, तनोली, लोन, डार, वाइन, वानी,
पाल, राठौर, काक, ख्वाजे और इसी तरह बाज़ पेशावर कौमें जिनमें डोम, गल्लाबान, जोबान, बांड, हांजी और वायल शामिल हैं। मल्ला गुलाम अकबर ने अपनी पहली किताब बट और भट्टी में अपना पूरा जोर ये साबित करने पर लगा दिया कि बट और भट्टी एक ही कौम हैं। मगर वक्त गुजरने के साथ साथ मल्ला गुलाम अकबर को अपनी राय तब्दील करना पड़ी और उन्होंने अपनी दूसरी किताब अफ़गान और कश्मीरी बनी इसराइल की बाकियात में कहा कि कश्मीरी दरअसल भट्टी नहीं हैं बल्कि ये हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम के 12 बेटों में से ज़ेबिलोन या यहूदा की औलाद हैं। मल्ला गुलाम अकबर की इस तहकीक की तायीद उलाफ कीरो की किताब दी पठान जबकि परेशान खटक की किताब पश्तून में भी की गई है। तारीख में बहुत सी नामवर बड़ शख्सियात का जिक्र कसरत से मिलता है जिनमें सन 1394 से 1417 ईस्वी में सिकंदर बुत शिकन का वजीर आज़म सिया बट था। उसने बाद में इस्लाम कबूल कर लिया और उसका नाम सैफुद्दीन बट रखा गया। कहते हैं यह पहला मुसलमान बट था। 15वीं सदी में सुल्तान हसन शाह का सिपा सालार ताजी बट था। उसने हाकिम लाहौर तातार खान को शिकस्त दी और सियालकोट को तबाह किया था। सन 1581 ईस्वी में शहनशाह अकबर की फतह कश्मीर के वक्त फितना फसाद पर काबू पाने वाले वजीर आज़म यूसुफ शाह का असल नाम मोहम्मद बट था। इसी तरह महाराजा मल्ता दत्ता के दौर में 70 बट, राजा जिया हिंद के दौर में देव बट, राजा संग्राम के ज़माने में भौ बट और रानी कोटा के दौर में बच्चा बट सिपा सालार थे। ज़ैनुल आबदीन अल मारूफ बट बादशाह के दौर में जोधा भट्ट, सोम भट्ट और श्री भट्ट उसकी अफवाज के सिपा सालार रहे। जबकि मुगल दौरे हुकूमत में भी भट्ट कौम की बहुत सी नामवर शख्सियात ने नुमाया मुकाम पाया जिनमें अब्दाल भट्ट, हाजी असलम भट्ट और शेख दाऊद भट्ट नुमाया हैं। जैसा कि पहले बयान किया जा चुका है कि भट्ट कौम को कश्मीरी दीगर शाखों से जुदा करना मुमकिन नहीं क्योंकि उर्फ़े आम में हर कश्मीरी शाख से ताल्लुक़ रखने वाले लोग अक्सर भट्ट ही कहलाते हैं। कश्मीरी कौम में अपने आप को बड़ा कहलवाने के लिए मीर, ख्वाजा और मियाँ के अलकाब इस्तेमाल किए जाते हैं। बर्र-ए-सगीर में बहुत सी बड़ शख्सियात ने नुमाया रुतबा और मुकाम पाया जिनमें मारूफ हुर्रियत पसंद लीडर मकबूल भट्ट शहीद, जमात इस्लामी के हाफिज सलमान भट्ट, मारूफ पहलवान भोलू भट्ट, गोगा भट्ट, झारा भट्ट, मारूफ मौसीकार खुर्शीद अनवर, अदाकार इलियास कश्मीरी, शोरश कश्मीरी, अदाकारा समीना भट्ट, दुर्दाना भट्ट, निगहत भट्ट, साबिक चेयरमैन पीसीबी एजाज भट्ट, साबिक चीफ ISI ज़ियाउद्दीन भट्ट, हॉकी के मारूफ गोलकीपर इमरान भट्ट, मशहूर रेसलर इनाम भट्ट, मशहूर क्रिकेटर सलमान भट्ट, शोरा आफाक मुसन्फ़ा निसार अजीज़ भट्ट, नावल निगार रज़िया भट्ट, मशहूर लिखारी डॉक्टर यूनस भट्ट और DJ भट्ट शामिल हैं। पाकिस्तान में मुख्तलिफ इलाकों का नाम भट्ट बरादरी से मंसूब है जिनमें भट्टग्राम, भट्टखेला, ढेरी भट्ट, बिटाई ढेर और भट्टपुरा वगैरह शामिल हैं। नाजरीन, तारीखी रिवायात में अक्सर इख्तलाफ पाया जाता है। हमारी कोशिश है कि तमाम पहलू आपके सामने पेश कर दिए जाएं। अगर आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय देना चाहें तो आप कमेंट बॉक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं।